बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.2 के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं इसकी थेरी से। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 13.1 को अच्छी तरह समझा हो, और उसमें अगर आप देखें पिछला लेक्चर तो मैंने थेरी अच्छी खासी डिटेल में आपको करवाई है। क्वेश्चंस तो इतने मुश्किल हैं ही नहीं उसके, और इतनी उनकी जो है ना वो सिर्फ सोल्यूशन मैंने दिया, ब्रीफली सी मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करने की। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ से। वो प्रूफ में ये कह रहा है कि प्रूव करें कि साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी जो है वो, अब जो पीछे हमने पढ़ा उसी की अब कंटिन्यूशन होगी यहाँ पर, तो वो आपने भूलना नहीं है, नहीं तो फिर ये मसला होगा इस एक्सरसाइज को करते हुए। एक आपको ग्रिप होनी चाहिए, जितनी ट्रिग्नोमेट्री जो भी अभी तक चैप्टर 9 से लेके अभी तक पढ़ा उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, और पीछे जो अलजेब्रिक मैथमेटिक है वो भी इस्तेमाल होता ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसको ये आपको पता होना चाहिए। चलें जी, ये प्रूफ करते हैं। और इसका प्रूफ कुछ ऐसे है कि देखें, फ़र्ज़ करें कि साइन इनवर्स ए इज़ इक्वल टू एक्स और साइन इनवर्स बी इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इसको इधर कर लें ज़रा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू साइन, नहीं, a इज़ इक्वल टू साइन x, और इसका मतलब ये भी हुआ कि b इज़ इक्वल टू साइन b के इक्वल है। ठीक है जी, इसका नतीजा ये होगा कि जो cos x होगा वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, और प्लस माइनस लिख लें। ठीक है, और ये होगा प्लस माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर के, क्योंकि ए है वो इसके इक्वल है। और इसी तरह cos y किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y के, और प्लस माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर के, और यहाँ से फिर ये वाला साबित हो रहा है। चलें, अब इस केस में इन साइन एक्स जो है, अच्छा अब इनकी डोमेन्स लिख लें। साइन एक्स इज इक्वल टू ए में एक्स किससे बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और सिमिलरली साइन वाई में जो बी है वाई किससे बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो इसमें कोसाइन पॉजिटिव होता है, और इस डोमेन में इस जो भी है साइन की डोमेन होगी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर से आ रहा है ये होगा cos x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, और cos y इज प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ये नतीजा निकलेगा कि जो साइन x प्लस वाई है वो साइन x cos y प्लस cos x sin y है।
अब इस केस में ये होगा कि वैल्यूज़ पुट कर दें आप। साइन एक्स की क्या है वैल्यू, ऊपर से देख के पुट कर दें आप, ए पुट कर लें, और वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और काज वाई की क्या वैल्यू है, ये है ना काज वाई की वैल्यू, ये 1 - b² प्लस बी 1 - a²। तो इसका नतीजा ये होगा कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए। इसको ऊपर यहाँ कर लेते हैं, अभी जगह बनाते हैं जी, ऐसे बन गई। और x और y की अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। x किसके इक्वल है, ये ऊपर देखें, ये x और ये y, ये साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू ये लें जी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको भी साबित कर सकते हैं, ये टेंजेंट इनवर्स वाले को वो कह रहा है कि ये प्रूफ करना है। देखें तरीका सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड का इसको x के इक्वल कर लें, इसको y के इक्वल कर लें, टेंजेंट x टेंजेंट y कर लें। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये टेंजेंट x प्लस वाई वाला फार्मूला, तो टेंजेंट x प्लस वाई आप कर लें, यहाँ से आ गया टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y 1 - टेंजेंट x टेंजेंट y। ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दें a और b, ये टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा x प्लस वाई, उनको आप x और y की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें इन्वर्स इन्वर्स की। तो इसी तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसमें वो कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू b आ जाए तो इस फार्मूले में तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो। इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर आप पुट करें तो ये टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ए, ये टू टेंजेंट इनवर्स ए हो जाएगा, ये ए प्लस ए टू ए, और 1 - a इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ये एक्सरसाइज 12.2 अब शुरू करते हैं। इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा है, तो फिर मसला नहीं होगा। उससे हटेंगे, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, उनके एक आध स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई भी इशू नहीं है। अब ये हमने इसके इक्वल साबित करनी है। वैसे तो इसका एक तरीका ये भी है कि ये इन्वर्स इसका फाइंड आउट कर लें, इसका कर लें, इसका कैलकुलेटर से कर लें और कह दें जी ये कि ये इक्वल हो गए आपस में, लेकिन वो इस तरह पूछ नहीं रहा। वो पूछ रहा है कि इनको इस तरह आपने साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसे राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे अल्फा के, उसमें पहले एलिमेंट को अल्फा के इक्वल कर लिया तो साइन अल्फा ये हो गया। अब साइन अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा की आपको पता है कि क्या होगा, ये नेगेटिव पाई से पाई/2 से पाई/2 तक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये 0 से पाई/2 तक ही होगा, और उसमें काज पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरह ये चीज़ें अब आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका इन्वर्स लिया ये आया, तो हम काज अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेते हैं। काज अल्फ़ा प्लस बीटा में हमें काज बीटा मिसिंग है और काज अल्फ़ा मिसिंग है।
तो काज अल्फा यहाँ से फाइंड आउट किया, ये प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, ये प्लस माइनस है, लेकिन हम प्लस लेंगे, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों इसको प्लस लेंगे। वो देखें ये डोमेन में ये पॉजिटिव होता है, काज अल्फा पॉजिटिव है, तो ये काज अल्फा इसके इक्वल आ गया। इसी तरह ये एक्चुअली ये था, ठीक है, साइन बीटा उससे आपने कास बीटा फाइंड आउट कर लिया, और कास बीटा आपके पास ये आ गया, कास अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखें कास अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है, इसमें अब आपने कास अल्फा कास बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज़ रखी, इसको इन्वर्स किया, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ रख दें जो कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 है, और ये इसके इक्वल हैं और ये बराबर हो गए। चलें जी, बस अब तेज़ी तेज़ी से करेंगे, थेरी हम इसकी अच्छी तरह बुनियाद इसकी बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, थेरी इसके पीछे सारी एक्सप्लेन हो गई हुई है। पिछला लेक्चर मैंने बड़ी तफसील से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, इसे अल्फ़ा के इक्वल कर लें, इसे बीटा के इक्वल कर लें, डोमेन आपको पता ये है -π/2 से π/2 तक। तो अब टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा की ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, अब इधर आके ये इन्वर्स हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा उनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास। चलें ख़त्म क्वेश्चन। कोई ये नोट्स भी आपके पास मौजूद होंगे, और ये कोई बिल्कुल इसी पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं। कुछ मैंने जैसे कि बताया कि ट्रिकी क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। आप जैसे कि ये 2 वाला है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसको x के इक्वल कर लें, तो टेंजेंट x 2/3 आ जाएगा। अब ये देखें कि ये 2 लाना था ना, तो इधर फिर उसका इफेक्ट इधर पड़ा जाके कि ये x के इक्वल है, तो ये 2x के इक्वल हो जाएगा ना। ये देखें, इसको हमने x की इक्वल किया, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो फिर 2x को इसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल होना चाहिए, तो उसका फिर साइन फाइंड आउट किया, तो साइन 2x, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साइन 2x क्यों ले रहे हैं, 2 साइन एक्स काज एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ से, नहीं, फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको टेंजेंट एक्स से, ठीक है। तो वो फॉर्चुनेटली हमारी जान छूट जाती है इस तरह कि हम ऊपर नीचे ये देखें, वन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नीचे डिनोमिनेटर में वन था, वो कास स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, ऊपर नीचे कास स्केयर एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर नीचे कास स्केयर एक्स को से डिवाइड करने से ये मिल गया हमें 2 टेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स, और अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इसमें, और उसे सिंप्लीफाई किया, 12/13 आया। अब देखें कि ये साइन 2x के इक्वल है, तो उधर ले जाएंगे साइन को, तो 2x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, और ये 2x किसके इक्वल था, ये x मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3, और यही रिक्वायर्ड था। प्रूव्ड यहाँ लिख लें जी, प्रूव्ड, ठीक है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इंतहाई मज़ेदार क्वेश्चन हैं ये, आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये भी वो चैप्टर है जो इसका क्वेश्चन मैं ज़रूर अटेम्प्ट करूं अगर पेपर में आए तो। ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पे और इन्वर्सेस पे, तो फिर कोई मसला नहीं है कि ये आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दुश्वारी हो। ये डोमेन्स में इन रेंज के ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी ना हो, तो फिर आप गलती करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, ये साबित करना, ये देखें 2 इंटू काज इनवर्स 12/13 है, तो लेफ्ट हैंड, तो उसने शुरू ही राइट हैंड साइड से किया है मैंने, तो इसमें आप देखें कि x के इक्वल इसको ले लिया,
तो जब x के इक्वल cos इनवर्स 12 13 को लिया तो 2x इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम sin x फाइंड आउट कर लेंगे। sin x इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये डोमेन इसकी 0 से पाई है तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे इसकी। ठीक है जी। और अब टेंजेंट 2x हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि x इसके इक्वल है और ये उधर जाएगा तो टेंजेंट 2x होगा, तो इसलिए टेंजेंट 2x हमने फाइंड आउट करना है। तो वो 2 sin x cos x ओवर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल है। ये इसलिए क्योंकि ये इक्वल था असल में टेंजेंट 2x इज इक्वल टू sin 2x ओवर cos 2x। तो उसका नतीजा ये है कि ये ले, इसका नतीजा ये है कि इसको एक्सपेंड कर दें और इसको एक्सपेंड कर दें। 2 sin x cos x ओवर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब sin x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, cos x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, इसे सिंप्लीफाई करें, ये आ गया, देखा 120 ओवर 119। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो 2x विल बी टेंजेंट इन्वर्स 120 ओवर 119। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये आ जाएगा। बस ये आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से शुरू किया क्योंकि 2 था, यहाँ से इसको हमने x के इक्वल कर लिया। अब ये आप देखें कि टेंजेंट 2x विल बी इक्वल टू 120 ओवर 19। तो वहाँ से हमने sin x किया क्योंकि टेंजेंट 2x इसके इक्वल है, उनकी वैल्यूज पुट की, खुद ब खुद क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएगा। आपने बस राइट स्टेप्स उठाने हैं। अच्छा जी, ये आप देखें, ये इसके इक्वल है। ये इस तरह के वो क्वेश्चन उसने दिए थे ना ऊपर एग्जाम्पल में। अब इसको करने के लिए आप इसको x के इक्वल पुट कर लें। ठीक है, ये आपने x के इक्वल पुट किया तो sin x ये आ गया, डोमेन ये होगी। अब cos x किसके इक्वल आ जाएगा, cos x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डोमेन ये है, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब काट इनवर्स 3 जो है वो y के इक्वल पुट कर लें, तो 3 किसके इक्वल आएगा, काट y के इक्वल आएगा, और काट y जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने देखना नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें तो 0 से नेगेटिव π/2 में ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये यहीं पर है। तो काट y की से हमने cos y और sin y पॉजिटिव होंगे। ये ट्राइंगल बना ली हमने, काट y 3 है ना, तो इसका मतलब है कि ये होता है cos ओवर sin। तो cos के लिए ये होता है और sin के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा क्योंकि ये 3 ओवर 1 है, तो ये स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो उससे यानी कि हम cos y ओवर sin y, तो cos y इस ट्राइंगल से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। cos y 3 ओवर 10 होगा, sin y 1 ओवर 10 होगा। नहीं ऐसे फाइंड आउट करना तो वो आप फार्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कोई जरूर, यानी कि काट इसके इक्वल कर लें इसको, और वो कौन सा फार्मूला होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो वहां से आपको कॉट की वैल्यू है तो वहां से आपको कोसेकेंट की, कोसेकेंट से आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन से फिर इधर पुट करके कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे आपने फाइंड आउट करनी है कर लें, मैंने ये ट्राइंगल वाला मेथड लगा के ज़रा क्विकली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, साइन, अब क्योंकि ये देखें ना, कॉट है और ये साइन है, और हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली,
साइन एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग कॉस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और कॉट एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग साइन और वाई की हमने वैल्यू। तो साइन एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना इनमें कुछ क्वेश्चन है और मैं आपको एक आधा क्वेश्चन जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो ये देखें, फिर दूसरा आप इसको ये भी देखें कि यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई इसको एक्सपेंड करें तो ये साइन एक्स प्लस वाई स्केयर रूट 1/√2 के इक्वल आता है। तो एक्स प्लस वाई साइन इनवर्स 1/√2 और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर दें। ये π/4 आना था, 4 मिसिंग है यहाँ से, π/4 और ये साबित हो गया। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा बस आपको ये एक याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन, बाकी यानी कि ये स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको। चलें जी, इंतहाई आसान है, इसको x के इक्वल कर लें, इसको y के इक्वल कर लें, उससे आप फिर काज और y उसके कोरिस्पॉन्डिंग काज x फाइंड आउट करें। ये पॉजिटिव क्यों है अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन की वजह से काज y आपने फाइंड आउट कर लिया। ये इधर क्योंकि साइन इनवर्स है तो ये x प्लस वाई है, तो ये उधर जाके साइन x प्लस वाई हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई उसे एक्सपेंड किया आपने, ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट की, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 77/85 और यहाँ इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये इसके इक्वल आ गया और ये साबित हो गया। ठीक है जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई भी मुश्किल नहीं थी, वो आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप देखें कि यहाँ एक तरीका है याद रखने का कि हमने ये साइन एक्स प्लस वाई हमने यूज़ करना है। वो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये देखिए ना, कार्ड को उधर ले जाएं, π/4 माइनस कार्ट इनवर्स 3, तो इसका मतलब साइन उधर जाएगा तो π/4 माइनस कार्ट को y के इक्वल हमने किया हुआ है ना, ये देखें y के इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने साइन x प्लस वाई को एवेल्यूएट करना है यहाँ से, आप देख लें। ठीक है, चलें यहाँ से याद रहेगा। फिर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसको x ले लें, इसको y ले लें, काज जब इधर आएगा तो काज x माइनस वाई होगा, तो ये काज x माइनस वाई हमने एवेल्यूएट करना है। तो इसको x ले लिया, x से हमने ये कर लिया, उससे काज x हमने फाइंड आउट कर लिया, साइन इनवर्स 3/5 को y के इक्वल कहा और साइन y 3/5 है और काज y जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से साइन y और साइन y से हमने काज y फाइंड आउट किया, काज y हम जो कर रहे हैं काज x माइनस वाई इसके इक्वल है। यहाँ पर काज x ये है, काज y ये है, साइन x ये है, साइन y ये है और 15/17 के इक्वल आ गया। अब काज को उधर ले जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा, x माइनस वाई रह गया और यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इनमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, अब इसको प्रूफ करना है तो ये जब इसको आप x ले लें, इसको y ले लें, तो ये जब उधर जाएगा तो साइन या काज को इधर ले आए, ये भी इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, काज को इधर ले आए तो उस तरह भी ये किया जा सकता है। तो देखें टेंजेंट को हमने टेंजेंट इनवर्स
5/12 को, ये देखें 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, ये इसकी इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि पहले इसको 2 से जान छुड़वा ली, एक तरीका ये भी है, ठीक है। 2 से हमने जान छुड़वा ली। ये एंड पे एग्जांपल वो भी देखा था ना, अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये देखें, याद है, इसमें हमने टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, एक तो टाइपिंग एरर्स बहुत हैं, ये इनवर्स है यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स बी, तो ये इधर टेंजेंट इनवर्स ए पुट कर दें तो ये वाला 2 टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर a माइनस a। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये ले, तो वो फार्मूला इस्तेमाल करके टेंजेंट इनवर्स 5/12 आ गया। इसको x के इक्वल पुट कर लें आप, ठीक है। इसको x के इक्वल पुट किया तो, और ये आ जाएगा। यहाँ से मैंने फिर वही ट्रायंगल वाला तरीका लगा के डायरेक्ट कर दिया टेंजेंट, क्योंकि 5/12 होता है, तो ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, और ये इसका जब स्क्वायर रूट से वो pythagoras थ्योरम से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो इससे sin x 5/13 आ गया, cos x 12/13 आ गया। यहाँ पर डोमेन लिखने वाली है कि माइनस π/2 π/2। ये लें जी, अब x की वैल्यू ये आई, ठीक है, और साइन इनवर्स 5/13 और साइन एक्स cos x हो गया। y को इसके इक्वल पुट कर ले तो y इसके इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से इस पिक्चर से ये पता चल रहा है, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि वही फार्मूले लगा के इसको उधर ले गए, फिर जो है वो साइन आया उसके जी 1 माइनस cos स्केयर x स्केयर रूट, तो उस तरीके से करना आपने तो ठीक है, कर लें। नहीं तो ये फिगर आप सामने देखें तो उस फिगर से आप देख सकते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। किसके इक्वल होगा? ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू 16/63, नहीं ये टेंजेंट होगा 63/65, ये होगा cos का, ठीक है। cos थीटा विल बी 63/65, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? cos इनवर्स 63/65 के, और यही थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा 16/65। दूसरे अल्फाज में थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। तो ये आपस में इक्वल आ गए, यहाँ से जल्दी से ये हल हो जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि आप ये देखें कि ये प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 किसके इक्वल है? ये साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दें, प्लस 2 टेंजेंट -1/5, ऊपर आपने देखा था साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल आना था। ये इधर से इसके इक्वल पुट करना था इधर यार। ये आप यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ क्या कर रहा है वो? ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करें ना, ये देखें, ये प्लस इसकी वैल्यू, ये टेंजेंट इनवर्स 5/12 है, और ये टेंजेंट इनवर्स 5/12 किसकी इक्वल है? साइन इनवर्स 5/13, और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये तो इसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आना था।
तो यहाँ पर आप 5/13 लिखेंगे और अब आप साइन x प्लस वाई लेंगे, साइन x प्लस वाई, क्योंकि ये साइन इनवर्स है ना, इसको जब उधर लेके जाएंगे ये प्लस ये आएगा आपके पास, ठीक है। y साइन x cos y cos x साइन y, ठीक है। और ये 3/5 आ गया और x प्लस वाई किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 3/5, और ये y के इक्वल है और ये x के इक्वल है, और ये जो था टेंजेंट इनवर्स 5/12 वो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/5 के इक्वल था, ठीक है जी। चलें, साबित हो गया ये। या दूसरे अल्फाज में आप ना यहाँ से ये भी कर सकते थे कि इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय ना, ये वाला दोबारा यहाँ से करने की बजाय यहीं पे आप वो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला लगा देते, तो ये कन्वर्ट हो जाना था इसमें, 3/5 में ये कन्वर्ट हो जाना था, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है। ये मैं इधर लिख दूं, कि इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देख लें आप। चले जी, ये इंतहाई आसान है, ये इसको इधर ले जाए ना, इधर ले जाते तो ज़्यादा था। चलें, वो ठीक है, π/4 की इक्वल आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम वो प्लस वाला फार्मूला लगा लेंगे, ये होता है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस वाला फार्मूला लगा लें, इसके सिंप्लीफाई हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ ये वाला फार्मूला लगेगा, इनके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाया तो टेंजेंट इनवर्स 1 आया, तो ये π/4 की इक्वल है, प्रूफ हो गया। इंतहाई आसान है। ये वाला फार्मूला मैं कह रहा था कि ये लगा लें आप यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसी ने उसके इक्वल आ जाना था, ठीक है। चलें, अच्छा, अब ये फार्मूला फार्मूला आपके ये सामने है, वो लगाया इधर, ये आ गया आपके पास, इन दोनों को इकट्ठा करके फार्मूला लगाया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया, अब इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाया तो इसकी इक्वल आया 42 25, 42 25 1 होता है, ये π/2 के इक्वल आएगा, और बात ख़त्म, ठीक है। अब इसके इक्वल ये लगाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लें, तो फार्मूला लगाएं तो ये π/4 की इक्वल आएगा, इधर फार्मूला लगाएं π/4 की इक्वल आएगा, सामने मैंने आपके फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, ठीक है। फार्मूला ए इन ये वाला इस तरह लगेगा, इसके बाद इसके ऊपर फिर आपको सामने ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो ये π/4 की इक्वल आ जाएगा। अब आप जो जो क्वेश्चन अहम है वो मैं तफसील से करवा रहा हूँ, अहम के अलावा जो इजी है, जो जो मुश्किल है, क्वेश्चन थोड़ा सीखना मुश्किल है, वो मैं तफसील से करवा रहा हूँ, और जो जो मैं समझता हूँ कि आप इजीली सीख जाएंगे वो मैं आपको ज़रा तफसील से नहीं बता रहा, इजी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ। ये आप देखें, इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। इसको अल्फ़ा के इक्वल पुट कर लें, ये इसको इसके साबित करना ना, तो इसको अल्फ़ा के इक्वल पुट कर लें तो एक्स इसके इक्वल आएगा, तो काज एक्स इसके इक्वल आएगा। अब इसमें आप देखें कि क्योंकि
इसमें आप लिख सकते हैं कि डोमेन जो है इसकी x बिलोंग्स टू π/2 और π/2। ये इसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका नतीजा ये होगा कि ये पॉजिटिव इसकी ली जाएगी। क्योंकि x नेगेटिव π/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि साइन अल्फा की वैल्यू कहाँ होगी, -1 से 1 तक होगी। तो काज की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान जब होती है तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इससे फिर ये काज अल्फा इसकी इक्वल आया, साइन अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दी, ये यहाँ पर पुट कर दी, तो काज साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल है, ठीक है जी, साबित हो गया। अब आप ऐसे करें कि काज इनवर्स एक्स को अल्फा के इक्वल पुट कर लें, तो काज अल्फा साइन एक्स काज अल्फा के इक्वल है साइन अल्फा इसके, साइन अल्फा स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर के। ये पॉजिटिव ही इसकी आएगी, डोमेन वगैरह आप करके देख सकते हैं। साइन 2 अल्फा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा काज अल्फा, ठीक है ना। ये देखें ना, साइन 2 अल्फा है ना यहाँ पर, ये जो है अल्फा पुट कर दें यहाँ पर, तो साइन अल्फा आपने वैल्यूएट करना है, वो 2 साइन अल्फा काज अल्फा है, तो 2 की वैल्यू तो 2 ही है, साइन अल्फा की वैल्यू और काज अल्फा की वैल्यू एक्स है वो पुट कर दी, और इधर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास साबित हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें मैं बस ये सोच रहा हूँ कि डोमेन्स लिखनी ज़रूरी हैं एक्सप्लिसिटली, या काम चल जाएगा लिखे बगैर। वैसे तो मेरे ख्याल में लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लिखें तो चल जाएगा। लिखें वैसे मेरे ख्याल में लिखें। और इसमें देखें कि क्या किया मैंने। ये देखें ना, इनवर्स में एक्स की वैल्यू आप करेंगे 1 से -1 से 1 तक, लिखें जी ये डोमेन। चले, तो ये पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा की डोमेन होगी, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, अल्फ़ा 0 से पाई तक बिलोंग करता है। ठीक है जी, उसका नतीजा ये होगा कि साइन अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा, ये देखें ये एक्स के इक्वल हमने
ये अल्फ़ा के इक्वल पुट किया तो साइन 2 अल्फ़ा हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, उसमें ये आप वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर फिर वो डोमेन वही ऊपर से आ जाएगी। अब आप लिख लें यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर डोमेन वही अल्फ़ा विल बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ठीक है जी। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा 1 माइनस एक्स स्केयर अल्फा कुछ भी नहीं है। यही आपने अब एक्स ये साइन ये इसकी जगह पर अल्फा रख दिया तो cos 2 अल्फा अब आपने एवेल्यूएट करना। ठीक है, cos 2 अल्फा किया तो cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा है, तो cos स्केयर अल्फा की वैल्यू ये है और इसकी एक्स स्केयर है माइनस एक्स स्केयर है साइन स्केयर अल्फा की, तो ये 1 माइनस 2 एक्स स्केयर के इक्वल आ गया। सिमिलरली ये है आप, अच्छा ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन था। ये देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ले लेते तो ये प्रूफ करना मुश्किल था, यहाँ से ये प्रूफ करना ना थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर ये टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स ये फार्मूला लगाया तो ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो के। ये अंदर कट जाएंगे ना, और ये क्योंकि ज़ीरो के इक्वल है, ये हमें पता है कि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। यहाँ पर फार्मूला लगा दिया और ये लिख लिया हमने सिंपली इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो, ज़ीरो आया, ज़ीरो आया। और ये इसके ऊपर जब फार्मूला आपने लगाया और इसको एवेल्यूएट किया, ये उधर ले गए, डिनोमिनेटर को इस साइड पर ले आए, ज़ीरो हो गया ये, और बाकी ये रह गया सिर्फ अब। ठीक है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पेपर में मुश्किल में पढ़ सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए इसको हैंडल कैसे करना है। ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें एक आधा स्टेप आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है जी। ये जी साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसको अब ज़ीरो के इक्वल पुट कर, ज़ीरो के इक्वल साबित करना है। फिर ये मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं फिर इधर लिख देता हूँ आपको, बिल्कुल जो पीछे लिखा था वही इधर लिखूंगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनमें वो कैसे स्टार्ट करना है वो बड़ा ज़रूरी है। इसको y के इक्वल कर लें तो ये x आ जाएगा साइन y, इसको आप z के इक्वल कर लें तो साइन माइनस एक्स विल बी साइन z। तो cos y और cos y आपके सामने है, cos y आपके सामने है, cos y आपके सामने है, और cos z आपके सामने है, cos z इसके इक्वल है। अब हमने किया साइन y प्लस z, उसके ऊपर फार्मूला लगाया, y प्लस z किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको आपने एवेल्यूएट किया 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 किया, वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये इसको उधर ले गए, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन ली और इसको उधर ले गए, तो ऐसे नहीं हो सकता ये।
क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन मैंने इधर इतने शेयर नहीं किए। क्वेश्चन 17। अच्छा 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 अच्छा, ठहरे जी, इसको पकड़ के लाए नीचे। ये है असल में क्वेश्चन। ये देखिए, देखने में ये इंतहाई आसान लगता है, लेकिन ये इतने इजी नहीं है जितने ये लग रहे हैं। ये देखें, इसको इसके साबित करना है। वैसे इसको आप ना ये ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, इसको स्टार्ट कर लें, और उसका नतीजा ये होगा कि ये इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, वही साइन इनवर्स वाला। ठीक है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू जो भी वो एक्सपेंशन करके आएगी, तो वो साइड ज़ीरो हो जाएगी, और इस साइड पर आप यही रहेगा, और इसको उधर ले जाके ये ज़ीरो के इक्वल साबित हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी ये यहीं यहीं से आप स्टार्ट कर लें। ऊपर इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, ये इसको वैल्यूएट करें, ये ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, और ये उधर आकर हो गया। ये वैसे ना कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने की। अब मुझे ज़हन में आया। ये ले, इसको छोड़ ही दे, यहीं से स्टार्ट करें आप। ये देखें, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसको ले लें। ठीक है, ये ज़ीरो ना इसे करें, यहाँ से स्टार्ट करें, कट करें इसको, क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करें आप। ये ले लें, ये इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये ज़ीरो की इक्वल आया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो के इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये इसके ज़ीरो के इक्वल आ गया, ये उधर गया तो ये इसके इक्वल आ गया। चलें, बात ख़त्म हुई। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। इसको और इसके ऊपर फिर लगा दिया फार्मूला, देखा है जिस तरह इस पे लगाया उसी तरह वो पीछे इस वाले पे लगाया, बिल्कुल ठीक है। कोई ऊपर वो जो स्टेप्स दिए हैं करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये हैं, इनके ऊपर वो काज वाला फार्मूला लगा दें आप। ठीक है जी, काज का फार्मूला लगा कर दिया हुआ है पीछे में, ज़रा देख लो। हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ, काज इनवर्स ए प्लस काज इनवर्स बी। वो फार्मूला इस पर लगाया, इस पर लगाया, यहाँ पर आप लिख लें, cos inverse A plus cos inverse B is equal to cos inverse A B minus 1 minus A square 1 minus B square। ये ले,
ये वाला फार्मूला लगाया हमने यहाँ पर। ठीक है जी, उसको एवेल्यूएट किया, वो -1 के इक्वल आया, उसका इन्वर्स लिया, पाई के इक्वल आ गया। ये यहाँ से इधर इसको उस साइड पर ले जाएं, काज इनवर्स एक्स को, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये तो बहुत आसान है, इसको अल्फ़ा के इक्वल कह लें, तो ये इसके इक्वल आया अल्फ़ा, ये डोमेन ये है। टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल हुआ, साइन अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया इसको, और साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, एक्स के, और वो पुट कर दिया एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्रूफ हो गया। ये लिया एक्स साइन इनवर्स हाफ, साइन एक्स इज हाफ, एक्स इज दिस, काज एक्स इज दिस, इसके इक्वल आया। ठीक है, ये वो असल में कह रहा है कि साइन एक्स जो है इसके इक्वल है, तो साइन एक्स, काज एक्स, टेंजेंट एक्स, काट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स की वैल्यूज आप फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो एक्स की होगी वो नेगेटिव ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के दरमियान आएगी। तो काज एक्स को आप एवेल्यूएट करें तो ये पॉजिटिव होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आया, इसको एवेल्यूएट किया तो ये भी पॉजिटिव आया। साइन और काज पॉजिटिव हो गया तो बाकी तो सारे पॉजिटिव ही होंगे ना। टेंजेंट एक्स अब ये निकल आया, तो टेंजेंट एक्स साइन एक्स ओवर काज एक्स है, तो ये आ गया। सीकेंट एक्स उसके इन्वर्स होता है 1 ओवर काज एक्स के, कोसीकेंट एक्स 1 ओवर साइन एक्स होता है, कोटेंजेंट एक्स काज एक्स ओवर साइन एक्स होता है, इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, चले, कोई ये मुश्किल नहीं था इसमें, मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट की है, कोई कमी बेशी रह गई हो तो चले कमेंट्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा वीडियोस जिनमें अगर ज़रूरत हुई तो रिकॉर्ड करवा दूँगा। वैसे अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा एफएससी पार्ट 1 का। मुबारक हो आप लोगों को, कोर्स के अख्ताम की जानिब हम गामज़न हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।